हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। को नींद नहीं आती। जी जी मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया क्या चाहते हो? बोले शादी में 70 नहीं बल्कि 80 दीनार चाहता हूँ। मैंने रिश्ता तो तय कर दिया है, तारीख भी लग चुकी है, मेरे पास में पैसा नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जाओ अली के दर तक पहुंच जाओ, मेरी बेटी फातिमा से कहना तुम्हारे बाबा मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। मेरे भाइयों इधर से सवाली फातिमा तो जहरा के दरवाजे पे खड़ा हो गया, इधर मौलाए कायनात अभी बाहर से तशरीफ लाए हैं। कई दिन के बाद अली आज अपने घर आए हैं। फातिमा तो जहरा खातून ने जन्नत से अली ने इरशाद फरमाया फातिमा मेरे लिए खाना लेकर आओ। कोई जवाब नहीं आया। अली ने फिर कहा मेरे लिए खाना लाओ, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार कहा मेरे लिए खाना लाओ, तो अंदर से रोने की आवाज आई। अली पहुंचते हैं तो देखा खातून जन्नत रो रही है। अली ने इरशाद फरमाया फातिमा क्यों रोती हो? मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं अपने शौहर को खाना भी नहीं खिला सकती। जब से तुम गए हो हमारे फांकों पे फाके हो रहे हैं। मैंने सोचा चलो बाबा के घर चलते हैं, लेकिन देखा कि मेरे बाबा मुस्तफा जाने रहमत के पेट पे भी कई पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे सुन्नी मुसलमानों, इधर भूखे रहकर नबी की बेटी रो रही है, अली तुम्हें खाना भी नहीं खिला सकती। मेरे सुन्नी मुसलमानों, इतने में सवाली ने सवाल कर दिया अली। अली बाहर आए, कहा मौला अली तुम्हारी बारगाह में सवाली बन के आया हूँ, और आया नहीं बल्कि मुस्तफ़ा ने मुझे भेजा। जी जी सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने मुझे भेजा है। कहा किस लिए? कहा कि 80 दीनार दे दो। अली ने अपनी निगाहें नीची की और अंदर चले गए। फातिमा तो ज़हरा से इरशाद फरमाते हैं नबी ने भेजा है, फातिमा देखो घर में कोई चीज हो तो उसको दे दी जाए, लेकिन घर में कोई चीज नहीं है। फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया अली कोई चीज नहीं है। अली ने कहा फातिमा आज तक तो हमारे दर से कोई खाली नहीं गया है, ये तो मुस्तफ़ा के भेजा हुआ सवाली है। जी 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 मेरे सुन्नी मुसलमानों, भेजा हुआ सवाली है। तो कुछ देर के बाद अली ने कहा मेरा एक मशवरा है, गौर से सुनो, मेरा एक मशवरा है। बोले वो मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि अगर खाली चला गया तो हमारी बदनामी भी होगी और ये भी होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है। जिस दर से कोई खाली नहीं गया आज भी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मैं एक राय दे रहा हूँ फातिमा, अगर मान जाओ तो कुछ बात कहूँ। कहा मेरे सर के ताज बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा कि मैं चाहता हूँ कि हसन हुसैन को शाम तक मुझे दे दो, हसन हुसैन को शाम तक मुझे दे दो। कहा क्यों? कहा कि मैं इनको गिरवी रख के आऊंगा और 80 दीनार इस सवाली की झोली में रख दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी राय हो तो बोलती हैं फातिमा कि औलाद सबको प्यारी लगती है, लेकिन ये मौलाए कायनात मुझसे वादा करो कि शाम ढलने से पहले मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने हो जाए। यहाँ भी साहिब औलाद बैठे हैं, किसी का बेटा दुनिया से रुखसत हो गया तो बाप ने कलेजा पकड़कर एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना कलेजा पकड़कर बाप रोया बेटे की जुदाई में। किसी का बाप चला गया तो बेटा रोया है 1 साल या 2 साल, किसी की माँ चली गई है।
तो बेटी रोई 1 साल या 2 साल है, लेकिन वारे वाह हुसैन, तेरी अजमत को सलाम है, तेरी रिफत को सलाम है, तेरी रिफत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरी शुजात को सलाम, तेरे खानदान को सलाम, तेरे बाप मौला अली को सलाम, तेरी माँ फातिमा को सलाम, तेरे नाना मुस्तफा को सलाम, कि दुनिया अपनों को 1 साल 2 साल में भुला दिया है, लेकिन हुसैन जो तुमने करबला में आखिरी सजदा किया है, उस सजदे को, तुम्हारी शहादत को 1400 साल से ज्यादा हो गया है। अब भी ना बंडिया वाले भूले हैं और ना ही तिलियापुर वाले भूले हैं, ना पूरी दुनिया नहीं भूल पाई। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान सब कुछ अल्लाह। भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकला था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अली ने अपने बच्चों को लिया। कोई ऐसा होगा जो गरीबों के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख दे? आज बंडिया में, तिलियापुर में बहुत बहुत अमीर लोग हैं। अगर कोई और मसला हो तो लाखों खर्च कर देते हैं, कोई और बात हो तो लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि गरीब मोहल्ले में एक गरीब भी रहता है, इसकी बेटी जवान है। अगर तुम हुसैन को राजी करना चाहते हो, फातिमा को राजी करना चाहते हो, तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में देख लिया करो कि अल्लाह तूने दौलत दी है, लेकिन इतनी तौफीक दे दे कि किसी गरीब की बेटी की शादी कर दूं, ताकि करबला में हुसैन मुझसे राजी हो जाए, हुसैन मुझसे राजी हो जाए। शायर बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है कि आ जाएगा हर मोड़ पे जीने का करीना, आ जाएगा हर मोड़ पे जीने का करीना, कि आ जाएगा हर मोड़ पे जीने का करीना, जीने का करीना। चल चल के जरा देख ले तू शहरे मदीना, चल चल के जरा देख ले तू शहरे मदीना। तो वो हुसैन कितनी अज़मत वाला है, लेकिन तमाम चीज़ें मैं छोड़ता हूँ, तमाम वाक़यात छोड़ता हूँ, आखिरी बात पेश कर रहा हूँ ताकि वक्त काफ़ी हो गया है। मैं 2 घंटा बोलूँगा तब भी आपको सुनना है, लेकिन हम चाहते हैं उतनी कहो जितनी समझ में आ जाए, दिल में रख ली जाए। मेरा हुसैन करबला में आया, करबला में पानी बंद किया, सुना होगा आपने, लेकिन यजीदियों ने हुसैन का पानी बंद किया। मेरे हुसैन का जवाब सुनो, अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैन का जवाब सुनकर अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि मेरे हुसैन ने कैसा फैसला किया है। मेरे भाइयों, पानी बंद किया, मेरे हुसैन ने आवाज दी, यजीदियों तुमने पानी बंद कर दिया है, पानी बंद करने का काम तुम्हारा है, तिलावत करने का काम हमारा है। तुम पानी बंद कर रहे हो, लेकिन हम कुरान की तिलावत बंद नहीं करेंगे। तुम खाना बंद कर रहे हो, हम नमाज पढ़ना नहीं बंद करेंगे। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे से उठो तो ये पैगाम लेके जाओ, भूख लगे या प्यास लगे, कुछ भी हो, लेकिन हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे, हम कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, हुसैन पर पानी बंद किया, लेकिन आज 9 तारीख है, 9 तारीख की रात को मेरे हुसैन ने एक फैसला किया। वो फैसला ये है कि आधी रात इबादत में गुजारो, आधी रात कुरान की तिलावत में गुजारो। लेकिन मेरे सुन्नी मुसलमानों, बस 20 मिनट 10 मिनट की बात है, मेरे सुन्नी मुसलमानों, इतना सुना कि आज की रात कुरान की तिलावत में आधी गुजारो,
सारी रात नमाज में सजदे में गुजारो। इतने में सकीना छोटा सा नन्हा सा कुरान लेकर हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई, सलाम पेश किया। मेरे आका हुसैन ने सलाम का जवाब दिया, कहा बेटी सकीना तू सोई नहीं है? कहा बाबा आज मैंने कुरान अज़ीम की तिलावत करने का वक्त इतना मुकर्रर कर दिया है, लेकिन बाबा तुमसे गुजारिश है, इसी नन्हे कुरान का वास्ता तुम्हें दे रही हूँ। कहा बेटी बाप को कुरान का वास्ता दे रही, बात क्या है? बोले बात ये है कि जब सुबह नमूदार हो मैदाने करबला में, मैदाने कारजार में कासिम जाएं, अली अकबर जाएं, औनो मोहम्मद जाएं, अरे वफादारे हुसैन जाएं, मेरा नन्ना अली असगर जाए, उससे पहले बाबा अपनी सकीना को सुबह सुबह बादे नमाजे फजर मेरा हाथ पकड़कर यजीदियों के सामने ले जाना और कहना ये मेरी बेटी सकीना है। जी जी मेरे भाइयों बेटी फिर क्या होगा? कहा कि अगर कोई दुश्मन तुम पे तलवार चलाए, बाबा सकीना की गर्दन को बढ़ा देना। अगर कोई तीर चलाए तो अपनी नन्ही बेटी सकीना का सीना बढ़ा देना। मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी, मुझे शहादत मिल जाएगी, लेकिन खेमे में मेरी लाश को मत लाना, खेमे में मत लाना। कहा क्यों? कहा कि वहीं पर नन्ही कब्र बना देना, और नन्ही कब्र बनाने के बाद में दुनिया का दस्तूर ये है कि मोमिनों की कब्र में अहदनामा रखा जाता है, लेकिन मैं हुसैन की बेटी हूँ बाबा, मेरी कब्र में अहदनामा मत, बल्कि कब्र के ऊपर कुरान रख देना। ए पंडिया के जियाले गयूर मुसलमानों, ये जज्बा लेके जाओ जो सकीना ने करबला में दिखाया है। बाबा अगर मैं मर भी जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो मेरी कब्र पर ये कुरान रख देना। कहा बेटी क्यों? कहा कि जब देखने वाले देखेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह, मोमिनों की बेटियां न मकान से प्यार करती हैं, न दुकान से प्यार करती हैं, न सोने से प्यार करती हैं, न चांदी से प्यार करती हैं, न आम से प्यार करती हैं, न चांद से प्यार करती हैं। हुसैनियों की बेटियां तो कुरान से प्यार करती हैं, मज़हबे इस्लाम से प्यार करती हैं, दीने मोहम्मदी से प्यार। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौर करो करबला क्या है। मेरे सुन्नियों, मेरे भाइयों, फजर की अजान अली अकबर ने दी और फजर की नमाज मेरे हुसैन ने पढ़ाई 10 तारीख को। तुम भी अपने इमाम के पीछे पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना और हुसैन के वसीले से दुआएं मांगना। कसम खुदा की मेरा हुसैन तो इतना पावर वाला है, अगर गिड़गिड़ा कर रो रो के दुआ मांग ली जाए तो हुसैन के सदके में हर दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता। अब ये दुआ नहीं, दुआ भी नेक हो, ये दुआ नहीं। ए शहीद करबला, बराबर में जो 5 बीघा है, उस पड़ोसी की 5 बीघा कैसे जुगाड़ तगाड़ करके मुझे दिलवा दो। ऐसी दुआ नहीं होना चाहिए। दुआ हो तो भलाई के लिए दुआ हो, अपने लिए बाद में मांगो, दूसरों के लिए पहले मांगो। इसलिए कि उल्मा जो मसला बताते हैं अवाम बहुत कम गौर करती है। ये गुब्बारे जो हैं जो फूट रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि मौलाना जाकिर अब ठहर जाओ, हमारे फूटने का वक्त आ गया। जी जी, लेकिन आप दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अर्ज ये कर रहा था, अजान दी, हुसैन ने नमाजे फजर पढ़ाने के बाद आवाज दी, अली अकबर उस जगह को देख कर आओ। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, अली का शेर मैदाने कारजार में पहुंचा। पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद हुसैन की बारगाह में अली अकबर हाजिर हुए, सलाम पेश किया। मेरे हुसैन ने जवाब दिया, अली अकबर तुम उस जगह को देख कर आ रहे हो जहां पर अब्बास के बाजू कलम हो गए,
कासिम की जवानी लुटेगी, अली अकबर को शहादत मिलेगी। बताओ वहां कुछ देखा? अली अकबर ने कहा बाबा मैदान सफा है, कुछ नजर नहीं आया। हाँ, एक जगह पर एक ज़ईफ़ा है, चेहरे पे नकाब पड़ा है, नूर की शुआएं निकल रही हैं। मेरे भाइयों, वो दामन फैलाकर करबला की रेत से कंकरियां उठा रही हैं। जी जी, करबला की रेत से कंकरियां उठा रही हैं। कहा बेटा तूने पहचाना वो कौन है? कहा मैं नहीं पहचान पाया वो कौन है। इतना कहना था, मेरा हुसैन उठ के खड़ा हो गया, अली अकबर को सीने से लगा कर बोला, ए अली अकबर, जो ज़ईफ़ा तुमने मैदाने कारज़ार करबला में देखी है, जो कंकरियां चुन रही है, अपने दामन में रख रही है, वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा है, तुम्हारी दादी फातिमा है, जो मदीने से आई करबला में इसलिए है कि जब मेरा अली अकबर दम तोड़े, जब मेरा अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे तो आखिरी सजदा करे तो उसकी पेशानी पे कोई कंकर न लग जाए, उसकी पेशानी पे कोई कंकर न लग जाए। कासिम गिरे तो पेशानी पे कोई कंकर न लग जाए, मेरा हुसैन आखिरी सजदा करे तो पेशानी पे कोई कंकर न लग जाए। अब बताओ, जो माँ अपने बेटे की पेशानी पे कंकर चुभना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जालिमों ने जब हुसैन की गर्दन पे तलवार चलाई होगी तो फातिमा तो ज़हरा को कितनी तकलीफ हुई होगी। जी जी, मेरे भाइयों, ऐसे आलम में भी सब्र का दामन हुसैन ने नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, आज हम इतने बेसब्र हो गए हैं, देखना थोड़ी देर में शरबत बटेगा, और इधर लियो इधर लियो इधर लियो, और लेने के बाद वहीं पर पूरा पी के कह रहे और दियो। समझ रहे? अब बताइए, ये शरबत किसके नाम पर कमेटी पिला रही है? अपने बाप के नाम पर नहीं, हुसैन पाक के नाम पर पिला रही है। जी जी जी। और हुसैन पाक के नाना की शरीयत बोलती है बैठ के पियो, अगर पानी पियो तो 3 सांसों में पियो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पियो। लेकिन तुम पहला गिलास एक ही सांस पी गए, कहीं ऐसा ना हो दोबारा ना मिल पावे। तो पता चला शरबत तो मिल गया लेकिन रूह को सुकून नहीं मिला। जी जी, मेरे भाइयों, सीधे हाथ से पानी पियो। एक जगह मौलवी तकरीर कर रहे, सीधे हाथ से पानी पियो। तो जो खुराफाती था, मौलवी को निकालने वाला था मस्जिद से, खड़ा हो गया, जरा ठहर जाइयो। बोले क्या बात है? बोले बात ये है, तुम कह रहे सीधे हाथ से पियो, अगर हम बाएं हाथ से पी ले तो क्या नुकसान है? घर करो नहीं। इमाम बोले कि बाएं हाथ से पिएगा, बल्कि सीधे हाथ से पी, ये मेरे नबी का फरमान है। जी, कहा मैं मानता हूं नबी का फरमान, लेकिन बाएं हाथ से पिएंगे तो क्या नुकसान है? फिर इमाम साहब ने कहा ये मेरे नबी का हुक्म है। कहा कि मानता हूं नबी का हुक्म है, तो बाएं हाथ से पिएंगे तो क्या नुकसान है? तो एक शख्स बोला, इमाम साहब आप ठहर जाओ, इसको जवाब तो मैं ही दूंगा, इसलिए कि झूठा को झूठा ही बर्दाश्त कर पाता है, उजड को उजड ही टक्कर ले सकता है। इमाम साहब खामोश हो गए। उसने कहा मुझसे पूछ, क्या पूछना चाहता है? बोले ये कह रहे सीधे हाथ से पानी पियो, नबी की सुन्नत है, मैं मानता हूँ। ये कह रहे सीधे हाथ से पानी पियो, नबी का हुक्म है, मैं मानता हूँ। बाएं हाथ से पी लूंगा तो क्या नुकसान है? तो दूसरे ने कहा देख, तू सीधे हाथ से पिएगा? बोले हाँ, सीधे हाथ से पिएगा तो पानी पेट में जाएगा। बोले अच्छा। बोले बाएं हाथ से पिएगा तो शैतान के पेट में जाएगा। तो कहने लगा मेरी समझ में आ गया, सीधे हाथ से इसलिए पियो ताकि अपने पेट में जाए, बाएं हाथ से पियोगे तो शैतान के पेट में जाएगा। ये बोला बात मेरी समझ में आए। घर चला गया, करबटे बदलते बदलते दिन निकल आया, तो रोज तो घर बैठ के पीता था, आए हाय अब तो बोतल ली, गलियों में घूम घूम के टहल टहल के पी रहा है। तो वही मिल गया जिसने मसला बताया था कि सीधे हाथ से पियो तो अपने पेट में, बाएं हाथ से पियो तो शैतान के पेट में, वही मिल गया। ये शराब तो हराम है। बोले मैं मानता हूं हराम है, तुम बोतल देख रहे हो, हाथ देख ही नहीं रहे हो। बोतल देख रहे हो, हाथ देख ही नहीं रहे हो। फिर कहा ये शराब हराम है, हराम है, हराम है। बोले
बोले मानता हूँ हराम है, तुम हाथ देख रहे हो, बोतल देख रहे हो, हाथ देख ही नहीं रहे हो। बहुत देर तक उसमें हुज्जत होती रही, नाश्ता घर में ठंडा होता रहा। पड़ोसी आया, क्या मामला है? बोले रात इन्होंने बताया सीधे हाथ से पियो तो अपने पेट में, बाएं हाथ से पियो शैतान के पेट में। अब मैं शराब पी रहा हूँ, ये रोक रहे हैं, ये बोतल देख रहे, हाथ नहीं देख रहे हैं। बोले हाथ का मतलब क्या है? बोले मैं पी रहा हूँ शराब, लेकिन मैं सीधे हाथ से तो नहीं पी रहा हूँ, मैं तो बाएं हाथ से पी रहा हूँ। पता चला कि समझाने वाला समझावे तो समझने वाले को समझना चाहिए, और नहीं समझे तो समझ लेना कि यहाँ पर कोई समझदार नहीं है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। तो आपने तकरीर मेरी भी खूब सुन ली है, काफ़ी वक्त आपने सुन लिया है, लेकिन हमें जब जब आपने बुलाया है, ये कमेटी वाले कहाँ हैं यार, इन्हें कम से कम देख तो लूँ मेरे भैया। हमें जब जब बुलाया है तो ऐसे वक्त में बुलाया है कि या तो मजमा जाता हो या मजमा इधर से उधर हो, बस ऐसे टाइम पे हमें बुलाया जाता है। लेकिन अब की में अगर ज़िंदगी सलामत हो तो पहले तकरीर करवा दियो, दूसरा मुकर्रर हो तो उसे बाद में बुलवा दियो। इसलिए कई बार हम आ चुके हैं तो बाद ही में बोलते रहेंगे क्या? ये तो वही हिसाब हो गया कि साइकिल चोरी हो गई, अब वो बोला चोरी तो हो गई, अब मैं कैसे बताऊं। तो मस्जिद में पहुंचा इमाम साहब, हुजरा खोलियो, हुजरा खोला, जो मेरी साइकिल ले गया हो वो साइकिल पहुंचा दे, वरना वो करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था। तो चोर बोला पता नहीं इसके अब्बा ने कौन सा बम छोड़ा हो, ले भैया धोखे में चली गई। जैसे आजकल देखो मस्जिदों में जब पहुंचे तो फटी पुरानी एड़ी टेढ़ी लुचका के मस्जिद तलक कढ़ेर के ले आए उसे। कढ़ेर के लाने के बाद इधर इमाम ने सलाम फेरा, दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं पड़ी, फौरन निकले, देखा कौन सा अच्छा जोड़ है, कौन सा अच्छा जोड़ है, कौन सा अच्छा जोड़ है। अच्छा जोड़ पहन के बहुत सहारे से सरक गए, दुकान पे जाके कह रहे या अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। तो अल्लाह की रहमत बोली चोट के चुप जा, तूने तो वो काम किया जो शैतान भी नहीं कर पाया है। मेरे भाइयों वो काम मत करना जो शैतान ने किया है, हम वो काम करें जो हुसैनियों ने किया है। अच्छा एक बात चाहिए, सुबह 10 तारीख है, उठेंगे 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 नौजवान हसैन हसैन हसैन। अच्छा हुसैन से अजमत में बड़े हसन हैं, समझ रहे? बड़े हसन हैं या नहीं बोलिए, इमाम हसन जी। तो जहां हुसैन का नाम लिया जाए वहां हसन का भी नाम ले लिया जाए। हसैन हुसैन आप कहेंगे और बहुत से लोग तो है देख के भीड़ के इसमें मेरी खाला भी है, मेरी मौसी भी है, मेरी ये भी है, ये वो भी है, आए हाथ तो हपक हपक के मार रहे। खाला देख रही, देखो मेरा कैसा कितना हिम्मती है, कैसे मार रहे हैं हाथ, कितना सीना चौड़ा है। अब बताइए तुम कर रहे हाथ दूसरे को दिखाने के लिए मार रहे हो, तो मेरा हुसैन नहीं देख रहा है, ये किसके लिए मार रहे हैं? जी बोलो बोलो यार, ये किसके लिए मार रहा है? अच्छा कोई मोमिन ऐसा नहीं, चाहे मदारी हो, रिजवी हो, चाहे शेरी हो, कोई हो, मुसलमान है तो उसके सीने में सब नहीं तो थोड़ा कुरान जरूर है। बोलो है या नहीं है? जी कुरान है, सीने में कुरान है। मोमिन वही है जिसके सीने में कुरान, अरे कुछ नहीं तो अलहम्दो शरीफ तो होगा, कुछ नहीं तो कुल हो वल्लाहु अहद होगा, कुछ नहीं तो दरूद शरीफ होगी, कुछ नहीं तो और भी आयतें होंगी। अब बताओ तुम सीने में खाला को खुश करने के लिए जोर जोर से गुम्मा मार रहे हो, तो सीने में अलहम्दो शरीफ है तो उसे तकलीफ नहीं होती होगी? जी बोलो यार, बोलो होती होगी नहीं होती होगी? और जो कुरान को तकलीफ दे दे वो जन्नत में जा सकता है? बोलो नहीं। तो कल ऐसा कुछ करोगे, ऐसा कुछ करोगे? मेरे सुन्नी मुसलमानों बात मान लेना, अगर तुम्हें कहना है तो हसैन हुसैन हसैन हुसैन हसैन हुसैन इस अंदाज में कहते जाओ। कसम खुदा की मेरा हुसैन कल भी जिंदा था,
आज भी जिंदा है। तुम बंडिया में बोलोगे, हुसैन करबला में सुनेगा। तुम यहाँ से फरियाद करोगे, मेरा हुसैन करबला से तुम्हारी मुरादें भर देगा। मेरे भाइयों, मैंने मौजू बनाया था फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँ। अब बताओ अल्लाह बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? हम चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, जमीन बिस्तर लिपेट दिया जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, सब कुछ होगा, अल्लाह बाकी रहेगा। तो पता लगा जमीन पे अल्लाह का जिक्र करो ताकि अल्लाह तुम्हारा चर्चा करता रहे, और जिसका अल्लाह चर्चा करता है उसका जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। तो हुसैन ने आखिरी सजदे में अल्लाह का जिक्र किया है। कयामत तक हुसैन का जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। हुसैन का जिक्र हर साल बढ़ता रहेगा। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन जी, समझ रहे हो? तो कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में खिचड़ा ना पका हो। एक साहब बोले हमारे गांव में 20 पत्ते थे, अब की में 50 पके हैं। हमने कही सुभान अल्लाह, पके हैं तो पक्के ने खाए हैं या कच्चे ने? समझ रहे? हाँ, यहाँ पर कच्चे पक्के की बात है। लोग इतराज भी करते रहते हैं, खिचड़ा है यार, बिदअत है, बिदअत है, लेकिन जब मौका लग जाए एक चम्मच चखा दियो, आए हाय, एक चम्मच चाखने के बाद कहने लगे, चटपटा देख के इधर उधर देख के बोले अब पूरा प्याला ही दे दो। तो पूरा प्याला खाने के बाद में कह रहे हैं एक हो तो और दे दो, बहुत अच्छा बनाया है। तो जो बनावे घोटे उसकी तारीफ आप कर दो, बहुत खुश होगा। तो उससे कह रहे बहुत अच्छा खिचड़ा है। बोले आपने खाया नहीं हजरत, बैठ जाइए। तो उसने और डबल प्लेट में डाल दिया, वो भी खा गए। खाते खाते जब घर पहुंचे, आए है तो खिचड़ा तो जोर दिखावेगा। समझ रहे? तू नबी का गद्दार है। अरे वफादारों के लिए खिचड़ा हर बीमारी की दवा है, अब गद्दारों के लिए खिचड़ा नहीं, बल्कि मेरे भाइयों मैं तो कह रहा हूं, क्या कहूं यार, हुसैन की बात है। तो उनके पीछे चलिए, पीछे चलते 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 मेरे भाइयों बुरा हाल है। अब उन्होंने सोचते सोचते करे कोई दवा काम नहीं आ रही है, तो कोई दवा काम नहीं आ रही है, तो लेटे लेटे सोच में आया कि दवा छोड़ दे, वहीं जा जहाँ ये खिचड़ा खाया है, कोई फायदा तुझे वहीं मिलेगा। तो वहां दरवाजे पे आया, कहने लगा मैं तौबा करता हूँ और कलमा फिर से पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायद